तो वहीं हिमालय में भी लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। यूपी के कई जिलों में घने कोहरे छाए हुए हैं और इसके चलते 10 मीटर तक विजिबिलिटी जो है वो देखने को मिल रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के 31 शहरों का पारा जो है वो 8 के नीचे रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड के अगर बात की जाए तो यहाँ पे 1.7 है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोरखपुर से संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं विवेक, और उनसे बातचीत करते हैं कि मौसम का क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और कई विवेक, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज कुछ अपडेट है? पहले तो मैं यूपी की बात कर लेती हूँ, क्योंकि यूपी में कड़ाके की ठंड है, कई जिलों में घने कोहरे देखने को मिल रहे हैं। तो क्या कुछ मौसम का अपडेट है अभी? मौसम की अपडेट की बात कर लिया जाए, इस वक्त गोरखपुर में 16 से 17 डिग्री सेल्सियस की जो कड़ाके की और तेज हवा, ठंड हवा के साथ जो ठंड दस्तक दे चुकी है, इस ठंडक से काफी लोग जो है इस वक्त अपने घरों में रजाई के अंदर पड़े हुए। और ऐसे में बात कर लिया जाए बाहर, बहुत विशेष काम अगर लोगों को पड़ा तो ही बाहर निकल रहे हैं। और इस वक्त गोरखपुर की बात कर लिया जाए, गोरखपुर में 7 तहसीलों हैं और उन 7 तहसीलों क्षेत्रों में शहर से थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों की बात किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ी। और ऐसे इस कड़ाके की ठंड में लोग जो है बचाव के साथ बाहर निकल रहे हैं। और बात किया जाए इस ठंड में समाज सेवकों को, तो लगातार समाज सेवकों के द्वारा जो है कंबल वितरण का भी कार्यक्रम लगातार आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह अलाव जलाने की पूरी तरह से तैयारी चल रही है। लेकिन बात कर लिया जाए कि घगसरा नगर पंचायत, जो कि सहजनवा तहसील क्षेत्र का एक हिस्सा है और ये बॉर्डर का छोर है, यहाँ पे अलाव की व्यवस्था नगर पंचायत की कहीं ना कहीं पूरी तरह से, वो जो जिम्मेदार है नगर पंचायत के, उनके लापरवाही का शिकार माना जा रहा है। क्योंकि अभी बहुत ग्रामीण रूरल क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव हैं, ऐसे वार्ड हैं जहां पे इस कड़ाके के ठंड में भी कोई भी नगर पंचायत के द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जी, ऐसे में जो बच्चे हैं उनको लेकर क्या स्कूली टाइमिंग चेंज हुई है? स्कूली टाइमिंग तो चेंज हो गई है, लेकिन अभी भी जो है स्कूल जो है 25 तारीख के बाद से जो है बंद हो गए हैं और टाइम भी चेंज कर दिए गए हैं। क्योंकि पहले सुबह 7 बजे जो बच्चे घर से निकल के, देखा जाए इस कड़ाके के ठंड में लोग 9 बजे 10 बजे के बाद, लेकिन अभी सरकार के जो पहल रहा उस पे कुछ स्कूल, प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। लेकिन जो भी अगर बात कर लिया जाए इस ठंड में, तो कहीं ना कहीं इस ठंड का असर जो है इस वक्त सबसे खतरनाक है। क्योंकि जो बर्फीली हवाएं जो है बहुत ही तेजी से बह रही है और इस हवा में इस ठंडी से बचाव के लिए लोग जो है काफी तैयारियों के साथ घर से निकल रहे हैं। ऐसे में कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं जो थोड़ी इस ठंड को लेकर के थोड़ी सी जानकारी देंगे। क्या कहेंगे आकाश जी, इस कड़ाके के ठंड में जो है इस वक्त बहुत तेजी से ठंड पड़ रही है, ऐसे में क्या व्यवस्था है गवर्नमेंट की और इस गोरखपुर क्षेत्र? पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। रही ठंडी की बात, ठंडी में आपके यहाँ 16-17 डिग्री चल रही है और हमारे नगर पंचायत में अलाव की बिल्कुल व्यवस्था नहीं की गई है। जी, अगर आपके न्यूज चैनल के द्वारा अगर सुन रहे हैं वो हमारी बात, कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में और जो शहरी मार्केट क्षेत्र है वहाँ पे कुछ लकड़ी की व्यवस्था कराया जाए ताकि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कम से कम ठंड से सुरक्षित रहे। धन्यवाद आकाश जी। तो आपने देखा कि आकाश जी क्योंकि अभी बहुत सारे तहसील क्षेत्र ऐसे हैं और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लापरवाही देखी जा रही है। क्योंकि ये सीएम का गृह जनपद है और उनके गृह जनपद में इस तरह के जो तहसील के जो जिम्मेदार हैं, नगर पंचायत के जो जिम्मेदार हैं, उनके तरफ से ये बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। अगर मैं ऐसे में बात करूं कि जो बेसहारा लोग हैं, जो बेघर लोग हैं, रैन बसेरे को लेकर, अलाव को लेकर क्या कुछ व्यवस्था हुई है विवेक जी? रैन बसेरे की बात कर लिया जाए, शहर में लगातार चकाचौंध की व्यवस्था देखने को मिली। क्योंकि शहर में सभी अधिकारी इस कड़ाके के ठंड में लगातार रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही साथ जो वहां अलाव की व्यवस्थाएं जो है शहरों में बहुत बेहतर
तरह से देखने को मिल रही है। लेकिन बात कर लिया जाए जहां पे आवश्यकता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर से कुछ ही दूरी की बात कर लिया जाए, शहर से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित जो ऐसे जो बस्ती है, उस बस्ती में भी अभी पूरी तरह से अलाव की व्यवस्था हर जगह देखने को नहीं मिल रही है। शाहजहां नगर पंचायत की बात कर लिया जाए, गोला की बात कर लिया जाए, ऐसे में बहुत सदर तहसील क्षेत्र की बात कर लिया जाए और जिले की बात कर लिया जाए, तो ऐसे सभी रन बसेरों पे निरीक्षण किया जा रहा है और सारी व्यवस्था जो है लगातार जिम्मेदारों के द्वारा लगातार वहां जो है निरीक्षण किया जा रहा है। उनकी कमियों को लेकर के उस पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि जो रैन बसेरे में दूर दराज से जो लोग आकर के ठहरे हुए हैं, उनको इस कड़ाके की ठंड से जो समस्या न हो, उस समस्या को देखते हुए जिम्मेदार लगातार उनको जो उनकी सारी बातों को जो है सुन रहे हैं और उस पर तत्काल उनकी जो भी जरूरत की चीजें उसकी मुहैया कराई जा रही। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया विवेक जी। बता दें कि यूपी में लगातार तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया विवेक जी। जी ओके। बता दें कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, श्रीनगर और हरियाणा की ये तस्वीरें हैं और देख सकते हैं कि कड़ाके की ठंड किस तरह से देखने को मिल रही है।